हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर श्री सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी में प्रश्नावली 8.4 के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझने वाले हैं। अगर आपको इस एक्सरसाइज को बिल्कुल अच्छे से सही से समझना हो तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको करके बताया हूँ। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना नाम बता दे रहा हूँ। मेरा नाम है सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर श्री सेंटर। चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों का सोल्यूशन करते हैं। प्रश्न को सोल्यूशन करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला को देखेंगे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सारे फॉर्मूलों का आप एक कॉपी में अच्छे से नोट कर ले और सारे फॉर्मूले को याद कर ले। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपका फर्स्ट फॉर्मूला ये जो है कहता है कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 होता है। ये आपको फॉर्मूला बनता है साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी याद करते हैं साइन थीटा। क्या याद करते हैं? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो थीटा के जगह पे आपका ए लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला आपका वही होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 होता है। अब इसी को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए कॉसेक ए जो है ये साइन ए के साथ गुना में है, तो इसको बराबर के दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से आपका दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। क्या है? साइन ए इक्वल टू 1/कॉसेक ए। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसी को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए अब क्या किया गया है, यहाँ पे कॉसेक ए को यहीं रखा गया है, यानी कि साइन जो आपका कॉसेक ए के साथ गुना में था अब यहाँ भाग में चला गया, तो कॉसेक ए बराबर हो जाएगा 1/साइन ए। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। दूसरा आपका फॉर्मूला क्या है? कह रहा है कॉसेक ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है। ये आपको याद रखना है, कॉसेक ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है। अब इसी को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, सेक ए जो हमारा गुना में है इसको भाग में भेज दीजिए, यानी कि कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? 1/सेक ए। ये भी आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसी को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, सेक ए बराबर 1/कॉस ए। तो ये भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको याद रखना है। आगे आपको जब ये लगाने के बारी आएगा, जैसे हम लोग को सिद्ध करने का बारी आएगा, तो वहां पे इस फॉर्मूला का यूज होगा। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन रहा है, tan ए इंटू कॉट ए बराबर 1 होता है। क्या होता है? tan ए इंटू कॉट ए बराबर 1 होता है। अगर इसी को हम लोग कॉट को भागा में भेज देंगे, गुना में तो भाग में भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? tan ए इक्वल टू 1/कॉट ए हो जाएगा। और कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? 1/tan ए हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। एक और होता है क्या? tan ए बराबर साइन ए बट्टा कॉस ए होता है। ठीक है, tan ए बराबर क्या होता है? साइन ए बट्टा कॉस ए होता है। और कॉट ए बराबर हो जाता है कॉस ए बटा साइन ए। अब इसको और चेंज कर सकते हैं। देखिए tan को यहाँ गुना मिला सकते हैं, यहाँ भाग मिला सकते हैं, कॉस को यहाँ भेज सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, बाकी आपको याद कर लेना है ये। ठीक है, आगे देखिए एक और फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी को इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर इधर में है और प्लस कॉस स्क्वायर ए है, तो इसको हम बराबर के उस साइड में भेजेंगे तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था, इधर गया तो माइनस में हो गया। अब देखिए क्या किए हैं, कॉस ए को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखे हैं और साइन ए को उस साइड भेज दिए हैं। तो ये प्लस में था, इधर चला जाएगा तो माइनस में। आपको ये भी याद रखना है, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आगे आपका ये फॉर्मूला है, ये आपका है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इस रूप में लिख सकते हैं सेक। अब यहाँ देखिए टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए tan इधर में क्या है, tan इधर ही छोड़ दीजिए, 1 को उस साइड लेके चले जाएंगे, तो सेक स्क्वायर इधर माइनस प्लस में है 1, तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है, tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। और इसी को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। बात को समझ गए? तो चलिए अब आगे हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों का सोल्यूशन करते हैं। तो इतना फॉर्मूला फट से आप क्या करिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न आता है, कर त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना।
यानी कि आपका यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं टोटल। अब कह रहा है कि ये जो आपका 3 दिया हुआ है साइन सेक और टेन, ये तीनों को आपको किस रूप में बदलना, कॉट के रूप में बदलना। ना उसमें साइन हो, ना कॉस हो, ना टेन हो, सिर्फ कॉट होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में, तो कॉट ए के फॉर्म में होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखिए, सोल्यूशन लिखिए। अब यहाँ पे आपको चेंज किसको करना है, साइन ए को चेंज करना, किस में, कॉट ए में चेंज करना। कॉट ए में यानी कि कॉट के फॉर्म में चेंज करना, कॉट के पदों में व्यक्त करना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि साइन को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं। आपको अभी जस्ट फॉर्मूला बताए हैं कि साइन ए इंटू कॉसेक ए, कॉसेक ए बराबर 1 होता है। यानी कि आप लिखना चाहेंगे साइन ए बराबर, तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉसेक ए हो जाएगा। कॉसेक ए हो जाएगा क्योंकि ये ऐसा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/कॉसेक ए लिख सकते हैं। 1 सॉरी यहाँ पे कॉस नहीं, कॉसेक, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं। अब कॉसेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ें, क्या पढ़े हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब कॉसेक ए के बराबर निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1। और ये माइनस में है तो इधर प्लस में चला जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आपका स्क्वायर चढ़ा हुआ तो उधर में चला जाएगा, तो यानी कि कॉसेक ए बराबर, कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 + कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर ए। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर था तो इधर रूट में आ जाएगा। तो हम कॉसेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 + कॉट स्क्वायर ए, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए 1 क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 + कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ये कॉट के फॉर्म में आ चुका है, आ गया है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कॉट के फॉर्म में आपका आ चुका है और हमको कॉट के फॉर्म में ही लाना था, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। यानी कि साइन ए को हम कॉट के फॉर्म में बदल, देखिए इसमें कॉट के अलावा और कोई है नहीं है, तो कॉट के फॉर्म में हमको लाना, तो ये आंसर आपका हो। बात समझ गए, इसको फटाक से आप क्या करिए, नोट करिए। और चलिए अब हम लोग सेक को बदलते हैं, सेक को बदलते हैं। ठीक है, तो इसको फटाक से आप नोट कीजिए क्योंकि हम इसको हटाने वाले हैं। या तो स्क्रीनशॉट के लिए या तो आप वीडियो को रोक करके इसे लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं और आगे बताते हैं। आप देखिए सेक ए को बदलना किसको, अब चलिए यहाँ पे हम नंबरिंग दे देते हैं। सेक ए को बदलना किसको, सेक ए को किस पद में, तो कॉट ए के पद में बदलना। तो आप बताइए कि इसको इसके बीच में रिलेशन क्या होता है। देखिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़े, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर आपका होता है 1। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, यानी कि सेक ए के बराबर हम निकालना चाहेंगे, सेक ए बराबर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इधर माइनस में तो इधर प्लस में चला जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, और इधर स्क्वायर था तो ये आपका रूट में हो जाएगा। यानी कि सेक ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 + tan² ए, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 + tan² ए। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, खुद से दिमाग लगाना कि हमको करना क्या। ठीक है, अब देखिए tan को आपको चेंज करना है, तो tan का क्या होता है फॉर्मूला, हमको कॉट के रूप में लाना है ना, तो tan को आप चेंज कर लीजिए। यहाँ पे आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या फॉर्मूला पढ़े होंगे, यहाँ पे आपका फॉर्मूला था, यहाँ देखिए आप यहाँ पे tan के फॉर्म में चेंज कर लिए, अब आपको कॉट के फॉर्म में चेंज करना ना। तो कॉट के फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको क्या होगा, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे हो जाएगा सेक। अच्छा ये तो हो ही गया, सेक के फॉर्म में तो ये हो ही गया। अब इसको हमको चेंज करना है किस रूप में, कॉट के फॉर्म में चेंज करना है। यानी कि इसको हम कर देते हैं tan। अब tan को चेंज करिए, तो tan को हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए tan थीटा इंटू क्या होता है, कॉट थीटा बराबर 1 होता है, ऐसा होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। यानी कि tan को हम निकालना चाहेंगे, यानी कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, कॉट थीटा यहाँ पे लेकिन स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि tan ए बराबर आप क्या लिख सकते हैं, tan ए बराबर 1/कॉट स्क्वायर ए, ऐसे आप लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए ऐसे आप लिख सकते हैं।
यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ पे 1 प्लस, अब इसको लिख लीजिए tan स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉट स्क्वायर ए, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको चेंज कीजिए, इसको चेंज करेंगे क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लेना होगा आपको, बड़ा सा रूट लगाना होगा, यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं तो एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ भागा देंगे तो कॉट स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए और प्लस, यहाँ कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1। अब ये दोनों पर क्या है आपका अंडर रूट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और बट्टा में आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका ऊपर वाला ऐसे ही छोड़ दीजिए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा, और बट्टा देखिए स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा कॉट ए। तो ये आपका कॉट के फॉर्म में आ चुका है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों प्रश्नों का सोल्यूशन हम लोग कर लिए। अब देखिए यहाँ पे tan को आपको बदलना है कॉट के रूप में, तो इसको फटाक से आप नोट कीजिए और हम क्या करते हैं आगे सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ से, ऑल इरेज। चलिए अब यहाँ पे tan को बदलना ना, tan को बदलना यानी कि tan a को बदलना है कॉट, तो अभी जस्ट तो लास्ट वाला हम बताए थे, लास्ट क्या होता है यहाँ पे लिख सकते हैं आप tan थीटा, यानी कि tan a इंटू क्या होता है, tan a इंटू कॉट a बराबर क्या होता है 1 होता है। तो tan को हम बदलना चाहेंगे तो tan a बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टा कॉट a हो जाएगा, 1 बट्टा कॉट a, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट हम tan a बराबर क्या होता है 1 बट्टा कॉट a। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, 1 बट्टा कॉट ए, यही आपका क्या हो गया आंसर आ गया। कॉट के फॉर्म में हमारा बदलना था 1 का, हम लोग सारे प्रश्नों का सोल्यूशन कर लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कोण ए के लिए कह रहा है। ठीक है, कोण ए के लिए आपको ये ज्ञात करना है किस फॉर्म में, तो सेक ए, यानी कि साइन को सेक ए के फॉर्म में लिखना है, कॉस कॉस ए को सेक ए के फॉर्म में लिखना है, टैन ए को सेक ए के फॉर्म में लिखना है, और कॉट ए को सेक ए के फॉर्म में लिखना है। सेक तो है ही हमारा, तो कॉसेक ए को आपका सेक ए के पदों में लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन का, सबसे पहले यहाँ पे साइन ए को लिखना चाहेंगे, किस फॉर्म में हमको लिखना है, तो सेक ए के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे साइन के लिए आप क्या, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना होगा कि साइन ए को हम क्या लिखें। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला पढ़ें, क्या पढ़ें, आपका फॉर्मूला है, यहाँ पे आपका फॉर्मूला पढ़े हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब साइन के पदों हम यहाँ पे निकालना चाहेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बराबर, हम ए लेते हैं क्योंकि ए हमारा है ना, कौन ए है, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये इधर स्क्वायर था तो इधर रूट हो जाएगा, यानी कि हम साइन ए बराबर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा क्योंकि साइन ए बराबर आपका यहाँ पे निकल कर आ गया है, फॉर्मूला होता है। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या करो 1 रहने दो, माइनस रहने दो। अब कॉस ए को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को आप लिख सकते हैं, देखिए हमारा फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो कॉस ए को हम लिख सकते हैं क्या 1 बट्टा सेक ए, सेक ए और स्क्वायर है तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको क्या करिए, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, इसको एक्सचेंज कर दीजिए, या तो ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सचेंज कर लेते हैं, सेक ए आपका सेक स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये अंडर रूट आपका चढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ऊपर में अंडर रूट लगा दीजिए, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा और -1 हो जाएगा बट्टा। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, या स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आपका नीचे क्या बचेगा, सिर्फ सेक ए बच जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, सेक के फॉर्म में आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि साइन ए को हम निकाल दिए सेक ए के फॉर्म में, अब कॉस ए को निकालना है सेक ए के फॉर्म में। तो चलिए कॉस ए को निकालते हैं, तो इसको हम हटा लेते हैं, जल्दी से इसको लिख लीजिए वीडियो को रोक करके, और चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉस ए को निकालना है, कॉस ए को किस पद में करना है, तो सेक ए के पद में ज्ञात करना। तो कॉस ए, यहाँ पे आप फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं,
कॉस ए इंटू सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस ए को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/सेक ए आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, 1/सेक ए। डायरेक्ट हो गया क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये आपका सेक ए हो गया। अब tan को यहाँ पे निकालो, तो यहाँ पे tan ए को निकालना होगा किस फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म में। तो tan को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो tan को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि tan को आपको निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा tan ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। यानी कि tan ए बराबर आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका आ गया यहाँ पे आ गया है रूट अंडर। चाहे तो आप ऐसे सोल्यूशन करके लिख सकते हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, डायरेक्ट आप इस रूप में आप लिख करके ऐसे बना सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ये आपका हो गया कॉस हो गया, tan हो गया। ठीक है, अब आगे देखो कॉट को चेंज करते हैं। तो कॉट को यहाँ पे चेंज करते हैं, इसको सबसे पहले क्या करना होगा, इरेज करना होगा हमको। तो फटाक से आप क्या करिए, इसको लिख लीजिए और हम इरेज कर देते हैं। फटाक से इसको इरेज कर लेते हैं, सबसे पहले जगह बन जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉट ए को बदलना है ना। कॉट ए को बदलना है किस रूप में, तो सेक ए के रूप में। तो बताइए कॉट ए को आप क्या लिख सकते हैं, आप फॉर्मूला पढ़े हैं कॉट ए इंटू टेन ए बराबर क्या पढ़े हैं, 1 आए। तो कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1/tan ए। ठीक है, कॉट ए बराबर लिख सकते हैं ना 1/tan ए। तो इसको लिख लीजिए पहले, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan ए। tan ए हो गया। अब tan को क्या लिख सकते हैं आप, तो tan को आप लिख सकते हैं 1/√अंडर सेक स्क्वायर ए -1, क्योंकि अभी जस्ट निकाले थे। देखिए यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला आपका, आपका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम निकालना चाहेंगे tan के रूप में ना निकालना, तो सेक स्क्वायर ए रह जाएगा, और इधर माइनस में प्लस में 1 है तो इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और ये माइनस में tan है तो इधर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, tan ए हो जाएगा। और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा रूट। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो आपका ये सेक के फॉर्म में आ गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब देखो कॉट के बाद सेक होता है, तो सेक को तो हमको निकालना नहीं है, आपको सेक को निकालना है ना, तो इसको हम पहले इरेज करना चाहेंगे, तो इरेज कर लेते हैं। इसको लिख लीजिएगा आप रोक करके वीडियो। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉसेक ए को निकालना, कॉसेक ए, क्योंकि सेक को तो आपका सेक में ही निकालना ही था, तो सेक ए निकला हुआ। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो आप फॉर्मूला पढ़ें, क्या पढ़ें, साइन थीटा, यानी कि साइन ए इंटू कॉसेक ए। कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन ए, साइन ए। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए पहले 1/साइन ए हो जाएगा। ठीक है, आप देखो साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 ऊपर में हो जाएगा नीचे। अब इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा या ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब साइन को हमको कॉस के पदों में व्यक्त करना, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो रूट। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए, इस रूप में हो गया। अब यहाँ पे देखिए कॉस है ना, तो इसको आपको सेक में बदलना होगा। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है यहाँ पे इसको लिख लीजिए इस प्रकार से। सबसे पहले ऊपर में 1 रखिए और बट्टा में क्या हो जाएगा, रूट अंडर रहने दीजिए, 1 रहने दीजिए माइनस। अब कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, 1/सेक स्क्वायर ए। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ये हम फॉर्मूला से किए हैं सेक स्क्वायर ए। अब इसको क्या करिए, ऊपर वाला 1 ही है तो ऊपर 1 ही रहने दीजिए, और यहाँ बट्टा में कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पे बड़ी बट्टा हो जाएगा, यहाँ रूट अंडर रहने दीजिए। नीचे में क्या करिए, सेक स्क्वायर, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर
ए माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करें, ब्रैकेट से निकाल दें। सबसे पहले यहाँ पे 1 ऊपर में भी है और यहाँ पे एक और हो जाएगा और गुना दे दीजिए। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे रूट अंडर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। स्क्वायर से रूट खत्म कर दिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा सेक ए, और बट्टा में क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और -1। यही तो हमको लाना था और ये आ चुका है। बात को समझ गए? तो ये भी हमारा क्या हो गया, कुछ इस प्रकार से बन गया। बात समझ गए? चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग किस प्रकार से सोल्यूशन करेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कह रहा मान निकालिए साइन स्क्वायर। देखिए ये पुराने वाले क्वेश्चन पुराने वाले बुक में है, नए वाले बुक में आपका ये प्रश्न नहीं मिलेगा। तो इसको हम सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे और इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री। तो एक बार आप इस प्रश्न को लिख लिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में क्या है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और बट्टा में क्या आपका दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, और प्लस में क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए यहाँ पे हम सोल्यूशन करते हैं, इधर करते जाते हैं। देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री को ऐसे ही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री। अब प्लस में यहाँ पे आप देखिए साइन स्क्वायर 27 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर रहने दीजिए और इसको ओपन ब्रैकेट दीजिए। यहाँ पे 90 में से आप कितना घटाएंगे कि 27 आएगा, तो यहाँ पे 63 को घटा देते हैं। पिछला एक्सरसाइज में ऐसा प्रश्न आप सोल्यूशन किए थे, ठीक है, हम करके बता दिए थे। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, यानी कि 90 में से 73 घटाएंगे तो 17 ना आएगा, बात बराबर है। अब प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा। आगे देखिए साइन स्क्वायर यहाँ पे 63 है, तो यहाँ पे रहने दीजिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री। अब यहाँ प्लस, अब एक चीज और हम पढ़ाए थे कि साइन थीटा सॉरी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा होता है तो थीटा की जगह पे जो रहेगा वो यहीं आएगा। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है, 63 है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 63 आ जाएगा। और स्क्वायर है ना साइन पे, तो यहाँ पे कॉस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। ठीक है, अब बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर 63 90 माइनस ये है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री हो जाएगा, तो 73 डिग्री हो गया। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ऊपर में हो जाएगा 1 और नीचे में क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया 1 1, आंसर आपका क्या आ गया, 1 आंसर आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 1 ही ना आएगा आंसर, ये बिल्कुल 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखते हैं। देखिए 3 का 2 में क्या करता है, सबसे पहले यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन और एक बार प्रश्न को लिख लो। प्रश्न यहाँ पे है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस क्या है कॉस 25 डिग्री इंटू क्या है साइन 65 डिग्री। इसको क्या करिए आप, इसको देखिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, साइन यहाँ पे रहने दीजिए साइन 25 डिग्री ऐसे ही रहने दीजिए इंटू यहाँ पे देखिए कॉस ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। अगर 90 में से 25 घटाते तो आपका क्या आता है, 65 आ जाता है। प्लस इसको ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या करें, कॉस को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, घटाएंगे तो 25 ही ना आएगा, आएगा इंटू यहाँ पे है, इंटू रहने दीजिए, इसको साइन 63 ही रहने, साइन 63 डिग्री, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे साइन 25 है तो साइन 25 रखेंगे। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन इंटू क्या हो जाएगा साइन, और थीटा की जगह पे 25 है तो साइन 25 डिग्री, और प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी कि साइन कितना हो जाएगा, साइन 65 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि थीटा की जगह पे 65 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 65 हो जाएगा, यहाँ पे 63 नहीं, यहाँ 65 तो यहाँ पे साइन 65 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे साइन
थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, साइन में साइन से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा की जगह पर 25 है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस यहाँ देखो साइन 65 है और यहाँ पे साइन 65 है, तो साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर, और दोनों का थीटा का वैल्यू दोनों सेम है तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 65, ये ऐसे रहने दो, साइन स्क्वायर 25 ऐसे रहने दो प्लस, अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस, यहाँ पे साइन स्क्वायर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, थीटा की जगह पे 25 है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, थीटा के दोनों वैल्यू सेम है, 25 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका आंसर भी आपका क्या हो गया, 1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 भी हम लोग प्रश्न का सोल्यूशन कर लिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है, तो इसको आपको सोल्यूशन करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करिए, सोल्यूशन करते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का है, यहाँ पे हम सोल्यूशन करके डायरेक्ट बताते हैं। यहाँ पे देखिए 9 क्या दिया हुआ है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए दिया। देखिए दोनों में 9 9 है, दोनों में 9 9 है तो 9 को कॉमन कर लिए, यहाँ पे 9 रहने दीजिए, यहाँ पे लिख दिए सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 9 रहने दीजिए, यहाँ पे देखिए अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो थीटा की जगह पे ए है तो यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो गुना 1, यहाँ पे आंसर कहता है 9 में से एक गुना होगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 2। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 में कहता है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और इंटू में दिया 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है, किसके बराबर है, तो इसको क्या करो एक बार लिखो। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन और प्रश्न जो दिया हुआ उसे लिख लेता हूँ। 1 प्लस क्या दिया हुआ है, टेन थीटा प्लस यहाँ पे दिया हुआ है सेक थीटा और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट फिर है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस क्या है कोसेक थीटा दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे टेन थीटा, टेन को आपको चेंज कर दीजिए, यहाँ पे टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े यहाँ पे लिख देते हैं। टेन थीटा बराबर होता है आपका क्या होता है 1 सॉरी साइन थीटा बट्टा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर हम लोग वो लिख सकते हैं, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट दीजिए 1 हो जाएगा प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा और बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस, अब सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस थीटा, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 बट्टा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है याद रखना। सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा बराबर सॉरी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इसको क्या हो जाएगा भागा में भेज देते, ये हो गया, इस प्रकार से आता है। अब यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या पढ़े यहाँ पे, कॉट थीटा बराबर पढ़े हैं कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा छूट गया, कॉस थीटा बट्टा यहाँ पे साइन थीटा होता है। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बट्टा साइन थीटा, ये सब फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो, यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं 1 है, यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं 1 है, तो अंदर वाला को क्या करिए, इसमें आपका एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले कॉस कॉस को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, भागा देंगे तो कॉस थीटा आएगा, गुना करेंगे तो 1 से, तो यही आ जाएगा कॉस थीटा ही हो जाएगा प्लस यहाँ पे कॉस से कॉस ये भागा देंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा साइन थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना होगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे सोल्यूशन कीजिए, बट्टा में यहाँ क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा ही रहने दीजिए, भागा देंगे तो क्या आएगा साइन आएगा, और 1 से गुना होगा तो साइन थीटा आएगा प्लस यहाँ भागा देंगे 1 में कॉस थीटा से गुना होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भागा देंगे तो 1 में 1 से गुना होगा तो 1 आ जाएगा, तो इस प्रकार से आ गया। आप देखिए यहाँ पे एक दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, ये दोनों को क्या मान लीजिए आप, देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे देखो साइन थीटा प्लस कॉस, तो ये आगे पीछे से दोनों तो वैल्यू प्लस में है तो आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको आप सुधार भी सकते हैं। साइन को आगे लिख लीजिए और कॉस को पीछे कर दीजिए, क्योंकि इसमें साइन आ गया, ये पूरा को ए मानिए और ये पूरा को ए मानिए और इसको बी मान लीजिए, यानी कि ये हो गया और ये सॉरी ये बी नहीं, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये भी ए हो गया और ये बी हो गया। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी
बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर में क्या है 1 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर हो जाएगा बट्टा। अब देखो साइन में कॉस से गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो गया आपका। अब आगे देखो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, साइन थीटा प्लस यानी कि यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर कर दो तो यानी कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी होता है तो 2 रहने दो, ए के जगह पे साइन थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा और बी के जगह पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है तो 1 हो जाएगा, और नीचे में आपका साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और यहाँ पे यहाँ माइनस है 1 तो माइनस 1 देते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस क्या है 2 साइन थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा, और बट्टा में क्या दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ। अब देखो 1 में से 1 को घट जाएगा तो ये चला जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा है आपको यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे 2 साइन थीटा बचा हुआ है इंटू कॉस थीटा बचा हुआ, और बट्टा में यहाँ पे क्या बचा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा हुआ। देखो ऊपर में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बच गया क्या 2, तो आपका इसका आंसर क्या आएगा सी आएगा, तो 2 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 3। 4 का 3 में आपका कहता है, यहाँ लिख लेते हैं सही विकल्प को चुनना है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले प्रश्न लिख लेते हैं सेक ए प्लस टेन ए और फिर यहाँ पे दिया हुआ 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है, उसको आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करना है। देखिए आप यहाँ पे चेंज करना होगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सेक ए बराबर आपका क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस ए, ठीक है 1 बट्टा कॉस ए प्लस टेन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी कि साइन ए बट्टा कॉस ए, ये आपका फॉर्मूला होता है, साइन ए बट्टा कॉस ए ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन ए, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, 1 माइनस साइन ए को ऐसे ही छोड़ दो, 1 माइनस साइन ए और बट्टा में क्या है 1 है तो 1 रहना। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए में कॉस ए से भाग देंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ए, और ये ब्रैकेट में रखिए, ये भी ब्रैकेट में। अब यहाँ पे ये इसको ऐसे ही छोड़ दो, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन ए और बट्टा में 1। देखिए ये ए, इसको ए मान लो, इसको बी और इसको बी मान लो। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, इसको पूरा ए और इसको पूरा बी, यानी कि ए की जगह पे 1 है और बी के जगह पे साइन ए है, और यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, तो ऐसा तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ऐसे ही कर लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। अब बताओ साइन स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही ना होता है, तो यहाँ पे लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस ए। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर, यही ना होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस ए। देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए यानी कि ये 2 बार लिखा हुआ है, कॉस ए इंटू कॉस ए लिखा हुआ है, ऐसे ना लिखा होता ना स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कॉस ए। अब एक कॉस ए से एक कॉस ए कट गया, तो यहाँ पे बच जाएगा कॉस ए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डी आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में कहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं मुझे कोई भी लाभ नहीं होता। ठीक है, इतना मेहनत करते हैं आप लोग के पीछे। देखिए अब इसको हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 + tan² थीटा किसके बराबर होता है, तो sec² ए के बराबर होता है, sec² ए इसको लिख सकते हैं। और ये देखिए 1 + cot² ए, तो 1 + cot² ये किसके बराबर होता है, तो cosec² ए के बराबर होता है, तो cosec² ए लिख देंगे, cosec² ए ये हो गया। अब इसको देखिए आगे क्या करेंगे, सेक को हम लोग चेंज कर देंगे, सेक को आप लिख सकते हैं 1/1 cos² ए, इस प्रकार से लिख सकते हैं बट्टा। यहाँ पे देखिए cosec को लिख सकते हैं 1/sin² ए, 1/sin², क्योंकि फॉर्मूला होता है, क्या होता है cosec थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, sin थीटा होता है। तो इसको इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। आगे में इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/cos²a, और ये भागा में तो गुना में कर देंगे, तो ऊपर में चला जाएगा sin²a और नीचे में आ जाएगा 1। अब देखो ऊपर में गुना कर लो तो गुना हो जाएगा यहाँ पे sin²a और बट्टा में क्या हो जाएगा cos²a। अब बताइए साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan हो जाएगा और दोनों पर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि tan² a आ जाएगा। tan² a आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग देखते हैं 5। ठीक है, क्योंकि 4 का इतना ही प्रश्न था, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कारण निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना। सिद्ध करते हैं फटाफट एक एक करके सारे प्रश्नों का सोल्यूशन करते हैं। इसमें टोटल 10 प्रश्न हैं जो कि आपका यहीं से सवाल आता है, सिद्ध करने वाला प्रश्न इसी में से आता है। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिद्ध करने वाले प्रश्न में सबसे पहले यहाँ पे LHS लिखें। LHS में जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कॉसेक कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ये आपका LHS में दिया हुआ है। तो इसको क्या करिए सबसे पहले, अब देखिए आपको दिमाग लगाना, कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ पे कॉसेक को अगर चेंज करना चाहेंगे तो 1 आप साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, माइनस अब कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है बाबू। ठीक है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो यहाँ पे आप क्या करिए, नीचे वाला को एलसीएम कर लो, साइन थीटा को यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आएगा, भागा देंगे तो इतना आएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे इसको ऊपर वाला का, ये दोनों पर ना स्क्वायर है तो इसको ऊपर वाला का स्क्वायर रहने दो। यहाँ पे क्या करो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि ऊपर में है और नीचे में भी उसी तरह से कर दो। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, sin² थीटा आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, ऊपर वाला a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, यानी कि a का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2ab होता है, प्लस b स्क्वायर होता है, तब प्लस यहाँ पे हो जाएगा b² यानी कि cos² थीटा हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 2ab यानी कि 2 cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला होता है। ठीक है, बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा sin² थीटा हो जाएगा। अब आगे समझो क्या करना है। अब आगे देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हो गया, अब 1 + cos² थीटा, 1 + cos² थीटा, तो इसको आप क्या करिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक किए, मिस्टेक ये किए हैं, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 1 माइनस cos² है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, और नीचे में क्या है sin² थीटा है ना, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इरेज कर ले, तो एक बार इरेज, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको फिर से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि पावर 2 है तो हम 2 बार लिख लिए इस चीज। अब बट्टा sin² को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस² थीटा, ऐसा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे रहने दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, ये ब्रैकेट में रहने दो, यहाँ भी रहने दो 1 माइनस कॉस थीटा, और बट्टा इसको ऐसे रहने दो। अब देखो यहाँ पे 1 का अगर जो स्क्वायर कर देते हैं, और ये तो है ही स्क्वायर,
तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और एक बार हो जाएगा माइनस में 1 - cos थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर यही होता है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, एक ये हो जाएगा कट जाएगा, एक ये कट जाएगा, बचेगा कौन 1 - cos थीटा, और बट्टा में कौन बच गया 1 + cos थीटा। तो ये आ गया किसके बराबर, आर एच एस के बराबर आ चुका है। लिख सकते हैं इसलिए एल एच एस बराबर है आर एच एस के, और ये हमारा हो गया प्रूफ। यही आप लोग को करना था, जो कि हम कर चुके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 2। जल्दी से इसे नोट कर ले वीडियो को रोककर। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। अब देखिए कॉस ए बट्टा साइन 1 + साइन ए है, प्लस 1 + साइन ए बट्टा कॉस ए है, और इसको हमको लाना है 2 सेक ए। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको एल एच एस लिखना। एल एच एस बराबर आपका दिया हुआ है कॉस ए दिया हुआ है, कॉस ए बट्टा 1 + साइन ए दिया हुआ है। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ 1 + साइन ए दिया हुआ है, और बट्टा में क्या दिया हुआ है कॉस ए दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या करो, इसको आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको आप एलसीएम ले लें। ये दोनों को नीचे वाला को एलसीएम ले लेते, एलसीएम यहाँ पे लेते हैं, नीचे में एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 1 + साइन ए रहने देंगे, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दे। इसको भी आप कॉस ए को ब्रैकेट में बंद रखें, कॉस ए हो जाएगा। इससे इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बच जाएगा कॉस ए, और कॉस ए में कॉस ए से गुना होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस इससे ये भाग देंगे तो कट जाएगा, बच जाएगा ये। अब यहाँ भी यही है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 + साइन ए का होल स्क्वायर, इसको ऐसे कर सकते हैं, का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करो, कॉस स्क्वायर ये है, तो कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ही रहने दो। यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस 2ab यानी कि 2 sin ए हो जाएगा। ठीक है, और बट्टा में इसको रहने दीजिए। अब इसको भी आप क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, लेकिन इसको अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको रहने दो 1 + साइन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए आपका है, कॉस ए रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, और यहाँ पे प्लस में साइन स्क्वायर ए। बताइए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 + 1, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin a, 2 sin a, और बट्टा में यहाँ पे क्या है, तो ये बट्टा में आपका जो दिया हुआ है उसे ही रहने देंगे। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कॉस ए को आगे लिख लेते हैं कॉस ए, और यहाँ पे ब्रैकेट में कर लेते हैं 1 + sin a, 1 + sin a, इस प्रकार से लिख लिए। अब यहाँ पे सोल्यूशन कीजिए, देखिए 1 कितना हो गया 2, 2 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin a हो जाएगा, 2 sin a, और बट्टा में क्या आपका दिया हुआ है कॉस ए दिया हुआ है, कॉस ए, और ब्रैकेट में क्या है 1 + sin a दिया, साइन ब्रैकेट बंद कर दो। यहाँ देखो दोनों में 2 2 मिल रहा था, 2 कॉमन कर लेंगे, और यहाँ पे जब कॉमन होगा तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन हो चुका है, और बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 1 + sin a, साइन ए। अब देखो ऊपर में 1 + sin a है, नीचे में 1 + sin a, तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 2/cos a। अब बताइए cos a को आप क्या लिख सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला होता है 2 × cos a, 1/cos a, यानी कि इस प्रकार से होता है फॉर्मूला 1/cos a बराबर क्या होता है सेक ए होता है, सेक ए। तो यही 1 ही ना है, ऊपर में 2 से 2 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2 ही होगा, यानी कि ऊपर में 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 × सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 2 सेक ए। यही आपको लाना था, जो कि आ चुका है किसके बराबर आर एच एस के बराबर आ चुका है। हम लिख सकते हैं इसलिए एल एच एस बराबर है इसका, तो आर एच एस का बराबर। यही आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाक से इसको नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 3, क्वेश्चन नंबर 5 का 3 में भी आपका क्या कर रहा है, उसी तरह से सोल्यूशन करना है।
और इसमें थोड़ा सा निर्देश दिया हुआ है जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। कह रहा व्यंजक को साइन और कॉस ए के पदों में लिखे। सबसे पहले साइन ए और कॉस ए के पदों में इसको लिख लेना है, उसके बाद इसको सोल्यूशन करना है। सबसे पहले क्या करिए, सोल्यूशन लिखिए और एल एच एस लिखिए। एल एच एस में जो दिया हुआ उसे लिख लें। एल एच एस बराबर क्या दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा प्लस यहाँ पे दिया हुआ है कॉट थीटा और बट्टा में क्या दिया हुआ है 1 माइनस tan थीटा। ये ऐसे दिया हुआ है। अब इसको आप क्या करें, इसको सबसे पहले ये थोड़ा इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है। तो डरना नहीं है, बस आपको शुरू से अंत तक करते जाना। सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, tan को आप क्या लिख सकते हैं, tan को हम लिख सकते हैं साइन बट्टा कॉस। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन बट्टा कॉस, यहाँ पे लिख लेंगे साइन बट्टा कॉस, यानी कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ये हो गया, tan के बराबर हम लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बट्टा दे दीजिए। अब देखिए 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दो या तो फिर कॉट को भी बदल लो। 1 इसको बदलना ही पड़ेगा, 1 माइनस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बट्टा साइन, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा। और ये मेन ब्रैकेट आपका है, ठीक है, प्लस यहाँ पे देना होगा। अब कॉट को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले चेंज करो, कॉट थीटा और क्या होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा हो जाएगा और ये मेन बट्टा हो जाएगा। और ये 1 है तो 1 में दो माइनस, tan को बदल देंगे तो tan बराबर क्या होता है साइन बट्टा कॉस होता है, साइन थीटा और बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये आपका बदल गया। आप यहाँ पे क्या करिए, एलसीएम लेना होगा। यहाँ बट्टा में कुछ नहीं 1 है, यहाँ बट्टा में कुछ नहीं 1 है, तो नीचे वाला का सबसे पहले एलसीएम लीजिए, ऊपर वाला को वैसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ऊपर वाला को वैसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। और ये आपका क्या हो गया, मीन बट्टा हो गया ना, तो मीन बट्टा रन। और नीचे में हम एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आएगा एलसीएम, यहाँ 1 में भागा देंगे साइन से तो साइन आएगा, 1 से गुना होगा तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा और माइनस यहाँ पे आपका भागा देंगे तो 1 1 में कॉस थीटा से गुना होगा तो कॉस थीटा। ये हो गया, यहाँ पे प्लस दीजिए और ऊपर में जो लिखा हुआ उसे रहने दीजिए कॉस थीटा और बट्टा में क्या है साइन थीटा। ये हो गया साइन थीटा और यहाँ पे मेन बट्टा हो जाएगा, मेन बट्टा हो गया। और यहाँ पे क्या करिए फिर एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पे भागा देंगे तो 1 आए कॉस आएगा और कॉस में 1 से गुना होगा तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा भागा देंगे 1, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। क्या आ गया साइन थीटा। अब इधर में सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहने दो। अब इसको बदल दो, उलट दो, भागा में है तो इसको गुना में चेंज कर दो। यहाँ पे गुना में चेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे साइन थीटा और बट्टा में क्या है कॉस थीटा। आप गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा और बट्टा यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन थीटा माइनस क्या है कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका हो गया। और यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। उसी प्रकार से यहाँ भी करते हैं कॉस थीटा और बट्टा में क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करिए गुना दीजिए, ऊपर में कर दीजिए कॉस थीटा और बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये आपका बदल गया। अब यहाँ पे गुना कर दिए, साइन में साइन से गुना होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ बट्टा हो जाएगा। अब यहाँ बट्टा हो जाएगा तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब कॉस को यहाँ लिख दीजिए कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट में रखिए, क्या दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। और यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ पे कॉस में कॉस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यही ना होगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ बट्टा रहने दो, यहाँ पे साइन को आगे रहने दो, साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट दे करके लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करिए, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा है, ये देखिए नीचे में मिलाइए कॉस थीटा है और साइन माइनस कॉस है। इसमें देखिए कॉस आगे है और माइनस में साइन है, तो इसको प्लस में करना होगा। जिस प्रकार से ये है उसी प्रकार से इसको करना होगा। तो यहाँ पे माइनस को हम कॉमन कर लेते हैं। माइनस जब आप कॉमन के लिएगा तो इसको इस प्रकार से आप लिखना होगा आपको साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा में जो आपका नीचे लिखा हुआ है वैसे ही रहने। यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा
और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। और यहाँ पे माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टा में यहाँ पे देखो, यहाँ जब माइनस हम कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, ऐसे ही रहेगा साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आगे चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि हम माइनस कॉमन कर लिए थे, यह जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में था वो जो प्लस में था, तो यहाँ पे ऐसे भी ये हो गया माइनस में, और ये आपका माइनस में कॉस हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस में था प्लस में हो गया, माइनस कॉमन कर लेते। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो ये और ये दोनों बराबर है, तो यही हमारा नीचे वाला यही ना एलसीएम आएगा, एलसीएम यहाँ पे आप ले लीजिए, आग से एलसीएम ले लीजिए। देखिए ये दोनों सेम है तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, और एक आएगा क्या साइन थीटा, साइन थीटा आएगा, और एक ये आ जाएगा, क्या आएगा साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यही ना आएगा, जी बिल्कुल यही आएगा, ये आपका हो गया। आप क्या करिए यहाँ पे एलसीएम लिए, अब यहाँ पे भागा दीजिए, अब भागा देंगे इसमें क्या कट जाएगा, कॉस इंटू ये कट जाएगा, कॉस इंटू ये बच जाएगा, इसमें साइन, साइन में स्क्वायर से गुना होगा तो यहाँ पे साइन क्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कॉस से ये कॉस कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, बच गया साइन, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भागा देंगे, गुना करेंगे तो क्यू हो जाएगा, यानी कि साइन क्यू बट्टा थीटा, साइन क्यू थीटा हो जाएगा माइनस, उसी प्रकार से यहाँ अगर जब भागा देते तो साइन से साइन कट जाएगा, अब बच जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये भी कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे कॉस, कॉस में स्क्वायर से गुना होता है, यहाँ पे हो जाएगा कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला पे तोड़ना होगा, ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, तो इसको आपको इस फॉर्म पे तोड़ना होगा। सबसे पहले यहाँ पे ये हो गया, ये बी हो गया, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं हम, फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, अच्छा माइनस है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो माइनस हो जाएगा, बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी होता है, और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार से हमको इस पे तोड़ना होगा, इसको हम लिख लेते हैं ऊपर में, ए क्यू प्लस बी क्यू पर तोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ए का क्यू करिए, ठीक है, सबसे पहले ए और बी लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन साइन थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस है ना, ये हटाना ही पड़ेगा क्योंकि इरेजर मिस्टेक हो जाएगा, फिर तो हटा ही देते हैं उसके बाद लिखते हैं। चलो यहाँ पे कलर चेंज करके लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, ये आपका हो गया, ब्रैकेट में बंद कर दो, ब्रैकेट में बंद कर दिए, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट देंगे, अब देखो ए स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पे ए के जगह पे क्या है साइन, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब बी के जगह पे क्या है कॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा दे देंगे, और यहाँ पे प्लस ए बी होता है, तो ए के जगह पे साइन थीटा है और बी के जगह पे कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, और बट्टा में जो आपका नीचे लिखा हुआ है उससे ही आपको रहने देना, तो बट्टा में आपका दिया हुआ है, इसको सुधार लेते हैं, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं साइन थीटा, और बीच में कर लेते हैं कॉस थीटा, और आपका एक और दिया हुआ है क्या साइन थीटा माइनस क्या दिया हुआ है कॉस थीटा दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करिए, देखिए ऊपर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस, तो ये से आपका ये कट जाएगा। अब यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है, इसको इरेज करना होगा, तो हम यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब प्लस क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, तो ये भी तो कट, लेकिन ये प्लस में है तो यहाँ पे प्लस रहने दो, और ऊपर में क्या है साइन थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा, और बट्टा में क्या आपका बचा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका बचा हुआ है। अब इसको आपको क्या करना होगा, अलग अलग इसको लिख लेना होगा, तो अलग अलग हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए लिखते हैं यहाँ पे, हम सबसे पहले इरेज करना चाहेंगे, तो यहाँ से हम इसको इरेज करेंगे, तो जल्दी से आप क्या करिए इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, यहाँ से हम इरेज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पीछे करके देख लीजिए, थोड़ा सा इरेज करने में समय लग जाएगा, 1-2 सेकंड 5 सेकंड जो भी लगे, तो हटाना ही तो पड़ेगा, अगर एक बार में इरेज करेंगे तो सारा हट जाएगा, तो फिर मामला खत्म हो जाएगा। चलो इतना में हमारा सोल्यूशन हो जाना चाहिए।
चलिए अब यहाँ पे सोल्यूशन कर, पेन लेते हैं यहाँ पे काला। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, देखो 1 दिया हुआ है तो, और यहाँ पे एलसीएम हम इस प्रकार से, यानी कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस दे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बट्टा में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो वही आएगा, और अगर जो इसका भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो यही आएगा। इसको इस प्रकार से तो हम लिख लिए। अब ये लिखने से हमें फायदा क्या हुआ, देखिए फायदा ये हुआ कि ये अगर जो काटना चाहेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और प्लस यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 1 बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है इंटू, इंटू यहाँ पे 1 बट्टा कॉस थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है, तो यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 1। तो हम लोग को तो यही लाना था, तो यहाँ पे इसको आगे कर लेते हैं 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा, और इंटू क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ये हमको लाना था, जो कि आ चुका है किसके बराबर, तो आर एच एस के बराबर आ चुका है, लिख सकते हैं। इसलिए एल एच एस बराबर है किसका, तो आर एच एस का, आर एच एस, ये हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 4 देखते हैं। 5 का 4 में आपका बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे दोनों तरफ आपको सॉल्यूशन करना होगा इसमें, तबे आपका आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए और एल एच एस में सॉल्यूशन कीजिए। एल एच एस बराबर कितना है, 1 प्लस सेक ए है, और बट्टा में क्या है सेक, सेक ए है। इसको सॉल्यूशन कीजिए। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि सेक को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस सेक को लिख सकते हैं 1/cos, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है cos ए हो गया, बट्टा यहाँ पे आप सेक ए को फिर लिख सकते हैं क्या 1/cos थे, बट्टा cos। ऊपर वाले को एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos ए, यहाँ पे आपका कुछ नहीं बटन तो 1 है, तो cos ए आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos ए, और प्लस में यहाँ 1 आ जाएगा, और बट्टा में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/cos ए। अब इसको क्या करना होगा, भिन्न का, सॉरी ये गुना में तो भाग है, तो इसको ऐसे भी काट सकते हैं, cos ए से cos ए कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा cos ए प्लस 1 से बचेगा, क्या बचेगा cos ए प्लस 1। इसको ऐसे लिख लेते हैं, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो cos ए प्लस 1 हो जाएगा, और बट्टा में क्या है cos ए दिया हुआ है cos ए, और गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर में चला जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा cos ए, और बट्टा में यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये cos ए से cos ए खत्म हो गया, बच गया यहाँ पे क्या cos ए प्लस 1 बच गया, ये एल एच एस आया। अब हम लोग क्या करेंगे, आर एच एस को सोल्यूशन करेंगे। ये हमारा क्या है एल एच एस आया है सोल्यूशन। अब आर एच एस लेते हैं, आर एच एस बराबर क्या है, आर एच एस में हमारा है साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है, और बट्टा में क्या है 1 माइनस कॉस ए दिया, ये आपका है। तो साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया आपका। अब देखिए इसको ए स्क्वायर कर लीजिए और इसको बी स्क्वायर करिए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए, और इसको ब्रैकेट में रखिए, और यहाँ पे कर दीजिए 1 प्लस कॉस ए, इसको ही ब्रैकेट में कर दीजिए, और यहाँ पे बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉस ये आपका बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, तो इधर में क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए आ गया, इधर में क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए आ गया। तो एल एच एस देखिए यहाँ पे कितना आया, तो इतना ही ना आया, कॉस ए प्लस 1 आया। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कॉस ए और प्लस 1, इसको भी लिख सकते हैं, ये आ गया आपका आर एच एस। आपका बराबर है किसका, एल एच एस बराबर है किसका, आर एच एस, ऐसे लिख सकते हैं आर एच एस। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यही तो आपको लाना था, ठीक है, इसलिए एल एच एस बराबर है आर एच एस। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहा है, सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कितना को आपको क्या करना है, सोल्यूशन करना है।
यहाँ पे बराबर दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे बराबर है आपका, यहाँ बराबर है, ठीक है। इसको सीधे करके इसके बराबर लाना है। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ पे एल एच एस लिखें, सोल्यूशन लिखें और एल एच एस, एल एच एस में आपको लेना होगा, एल एच एस में आपका दिया हुआ है कॉस ए, कॉस ए माइनस साइन ए, और प्लस में क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और बट्टा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस ए प्लस साइन ए, और माइनस क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, हर का परिमीकरण करना होगा। हर का परिमीकरण करने तो आता ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे -1 है ना, ये पूरा को ए मान लीजिए, कॉस ए प्लस साइन ए -1, इसको पूरा को ए मान लीजिए। यहाँ पे आपका ये पूरा ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे साइन यहाँ माइनस है तो इसको सिर्फ चेंज करके आपको कर देना। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए, यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा, और बट्टा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए। हर का परिमीकरण में यही होता है, साइन चेंज करके गुना कर दिया जाता है ऊपर और नीचे से, और प्लस यहाँ पे क्या है, साइन ए और प्लस में 1, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसको क्या करिए, थोड़ा सा चेंज करिए। देखिए यहाँ पे 1 को आगे ला दीजिए और ये साइन को पीछे रख दीजिए। तो इसको इस प्रकार से हम लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कॉस ए प्लस 1 लिख दीजिए और माइनस साइन ए, इसको ऐसे रहने दीजिए, सिर्फ इसको थोड़ा सा चेंज करिए। देखिए कॉस ए रहने दीजिए और यहाँ पे प्लस में 1 आगे कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आगे हमको करना है। यहाँ पे +1 कर दो और माइनस साइन ए कर दो, और बट्टा में जो नीचे लिखा हुआ है उसको रहने दो, कॉस ए प्लस साइन ए, और -1 है तो -1, इसको ऐसे ही रहने, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 और प्लस साइन हो जाएगा, साइन, और बट्टा में नीचे क्या दिया हुआ है, कॉस ए दिया हुआ है और प्लस साइन ए दिया हुआ है और +1 दिया हुआ है। इसको देखिए थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब ये पूरा को ए मान लीजिए आप, और इसको भी मान लीजिए, और इसको ही पूरा ए मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। अब देखिए ये ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस ए +1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस बी, बी के जगह पे क्या है, साइन, साइन स्क्वायर ए, इस प्रकार से लिख सकते हैं, बट्टा। यहाँ पे देखिए अब इसको पूरा ए मानिए, कॉस ए प्लस साइन ए और कॉस ए प्लस साइन ए, इसको पूरा ए और इसको पूरा बी मानिए। तो इसको भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोल्यूशन करना होगा इसका। तो सोल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दीजिए, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 2 कॉस ए हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ पे बट्टा में करो, इसको भी क्या करो, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, ठीक है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, प्लस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 साइन इंटू कॉस हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। और -1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही। अब आगे सोल्यूशन कीजिए, यहाँ पे चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से कर लेते हैं, चलो इधर में कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं, यहाँ पे कलर रेड ले लेते हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस 1 है, माइनस से n स्क्वायर। यहाँ पे आपको इसको ऐसे लिखना, कॉस स्क्वायर ए ही रहने दीजिए और प्लस 2 कॉस ए रहने दीजिए, 2 कॉस ए है, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इनकी कॉस स्क्वायर हो जाएगा बट्टा। यहाँ देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1। यहाँ पे देखिए माइनस आगे में है तो माइनस यहाँ रहने देंगे 1, इसको आगे ले लाए, और +2 यहाँ पे है तो +2 रहेगा साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए।
अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, तो ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर है प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू कॉस है, टू कॉस है, और बट्टा में यहाँ पे देखिए वन में वन से चला गया तो ये आपका जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा टू साइन ए इंटू कॉस ए। ये हो गया। देखिए दोनों में, देखिए इसमें दो है इसमें दो है, इसमें कॉस का स्क्वायर है इसमें कॉस है, तो दोनों में कॉस है, तो कॉमन कर लेंगे यहाँ पे, टू कॉस कॉमन कर लेंगे, टू कॉस ए कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस का स्क्वायर था तो यहाँ पे बच जाएगा कॉस ए, और प्लस यहाँ पे देखिए टू आगे कॉमन हो गया, कॉस आगे कॉमन हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो वन बच गया है, और बट्टा यहाँ पे देखिए टू है तो टू रहने दीजिए, और यहाँ पे साइन ए है, और इंटू क्या है, कॉस ए है। अब देखो यहाँ पे टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा साइन, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस ए और प्लस वन, और बट्टा में क्या है, साइन ए। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए कॉस ए बट्टा साइन ए बराबर क्या होता है, कॉस ए, ऐसे लिख दो कॉस ए बट्टा साइन ए, इंटू कर दो, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस कर दो, वन बट्टा क्या हो जाएगा, साइन, साइन बराबर। अब देखो कॉस ए बट्टा साइन, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ से हम कलर चेंज करके लिखते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस ए बट्टा साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, टैन ए हो जाएगा, सॉरी नहीं कॉट होगा, यहाँ पे कॉट ए होगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस, वन बट्टा साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोसेक, कोसेक ये हो जाएगा, यानी कि यही तो हमको लाना था, सिर्फ आगे चेंज किया हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस क्या हो जाएगा, टेन ए, ये आ गया आपका आर एच एस के बराबर, इसलिए लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस, ये आ गया हमारा सिद्ध करके, थोड़ा सा यहाँ पे आपका थोड़ा सा सोल्यूशन लंबा जाता है, इससे आपको डरना नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 6। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 में आपका इस प्रकार से आपका प्रश्न दिया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्न में हमें डॉट लग रहा है, क्योंकि देखिए आपका स्क्वायर रूट यहीं तक है, ये नहीं आपका स्क्वायर, इसको हम हटा देंगे, यहाँ से हटा देते हैं, ये आपका नहीं है। चलो तो इसको सोल्यूशन करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं एल एच एस, सोल्यूशन लिखेंगे, एल एच एस लेंगे, एल एच एस में आपका दिया हुआ है, अंडर रूट दिया हुआ है वन प्लस साइन ए, और बट्टा में क्या दिया हुआ है, वन माइनस साइन ए। इसको सबसे पहले चेंज कर दिए, तो चेंज करिएगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, साइन को हमको चेंज करना, तो किस फॉर्म में यहाँ पे चेंज होगा, तो यहाँ पे आप चेंज करिए सबसे पहले इसको, देखिए ये चेंज होगा नहीं, इसको आपको हर का परिमीकरण करना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं रूट अंडर, इसको ऐसे रहने दो, हर का परिमीकरण कर लो, वन प्लस साइन, बट्टा में क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन, और गुना कर दीजिए, ऊपर में लिखिए वन माइनस साइन ए, और बट्टा में क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस में हो जाएगा वन प्लस साइन ए, ये आपका हो गया हर का परिमीकरण, इसको कर लो, अंडर रूट दे दो। अब देखो ये ए है, इसको ये है, तो इसको दो बार हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, कैसे लिख सकते हैं, वन प्लस, दोनों जगह सेम है तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर दीजिए, और बट्टा, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, वन प्लस साइन थीटा बच जाएगा, साइन ए बच जाएगा, और बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट नीचे आ जाएगा, ये भी हट जाएगा आपका, तो ये भी हम हटा देते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो यहाँ पे रूट अंडर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट आपका ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वन प्लस साइन ए, बट ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये ए है, यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ कॉस ए। अब इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, वन बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए, इसको इस प्रकार से लिख दिए, और वन बट्टा कॉस ए को हम लिख सकते हैं क्या, वन बट्टा कॉस ए को लिख सकते हैं सेक ए, प्लस साइन 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 ए बट्टा कॉस ए को लिख सकते हैं टेन ए, तो ये आपका आ गया किसके बराबर, आर एच एस के बराबर, जो कि आपका प्रूव हो चुका है, एल एच एस बराबर आर एच एस है, तो ये हो गया। चलिए आप देखते हैं 5 का 7।
5 का साथ में करता है साइन थीटा माइनस, इसको आपको सिद्ध करके इसके बराबर लाना। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन और एल एच एस लेते हैं। एल एच एस में आपका क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, और बट्टा में क्या दिया हुआ है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस क्या दिया हुआ है कॉस थीटा हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए आपका क्या है, सबसे पहले इसको इसमें से कॉमन कर लो, इसमें से ऊपर में साइन कॉमन कर लो, नीचे में कॉस कॉमन कर लो। तो यहाँ पे साइन कॉमन करते हैं तो साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट दो, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 और माइनस, यहाँ 2 है तो 2 रह जाएगा, साइन का क्यू है तो इसमें साइन स्क्वायर बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट बंद रहने दो, यहाँ बट यहाँ पे दोनों में कॉस है तो यहाँ पे कॉस कॉमन कर लो, कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका 2 है तो 2 रह जाएगा, और कॉस का क्यू है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब ये आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, साइन बट्टा कॉस तो हमारा टेन आ रहा है, तो ये टेन तो आ जा रहा है, लेकिन इसको हमको किसी तरह से हटा देना है। इसको किसी तरह से हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए क्या करते हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, यहाँ पे साइन स्क्वायर इसको चेंज कर दीजिए, चेंज इस प्रकार से कीजिए, साइन थीटा इसको रहने दीजिए, ओपन ब्रैकेट दीजिए, यहाँ पे 1 रहने दीजिए, माइनस यहाँ रहने दीजिए, और इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर को इसको लिख सकते हैं, 2 को कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लो, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट एक और दे दो, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको ब्रैकेट बंद करके एक और ब्रैकेट यहाँ से बंद कर दो, और बट्टा में यहाँ पे लिख दो, देखो कॉस है तो इसको कॉस रहने दो, कॉस थीटा रहने दो, और यहाँ पे ये ऐसे ही रहने दो। अब कॉस स्क्वायर थीटा -1 है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 है तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको बड़ी ब्रैकेट के साथ करते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और इस ब्रैकेट बंद। देखिए आप यहाँ पे क्या करें, गुना कर दो, गुना कर दो, इसमें 2 में 1 से गुना होगा तो 2 आ जाएगा, और इसमें गुना होगा। चलो यहाँ पे करते हैं, साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने दो, बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे दे दो, यहाँ पे 1 है तो 1 रखने दो, माइनस, देखो 2 में 1 से गुना क्या क्या होगा 2 आएगा, फिर 2 में यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या है 2 में कॉस स्क्वायर से गुना होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ब्रैकेट बंद, और इसको ऐसे रहने दो, यहाँ पे हो जाएगा कॉस, और ये हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटाइए, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो ऊपर में पहले ये रहने दो साइन थीटा, देखो यहाँ पे घटाओ, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और इसको पीछे कर दो, इसको पीछे कर देंगे 1 आएगा, यानी कि यहाँ पे ऐसे रहने दो, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, और बट्टा में यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा छूट गया, और यहाँ पे आ जाएगा 2, अच्छा यहाँ पे 2 है ना तो 2 रहने देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1, ये हो गया। देखिए ऊपर में बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, कट गया, ऊपर में बच गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो ये आपका प्रूव्ड हो चुका है, और ये चीज के बराबर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में 5 का 8, अब बोलना संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि काफी लंबा वीडियो बन चुका है, ये वीडियो लगभग बन चुका है, कितना देर का बन चुका है, तो ये वीडियो लगभग 15 मिनट का बन चुका है, सॉरी 1 घंटा 15 मिनट। चलिए आगे सोल्यूशन कीजिए, कोई बात नहीं, इसको सोल्व करके इसके बराबर लेना, बहुत आसान ये है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, एल एच एस को सोल्व करो, यहाँ पे एल एच एस लिखते हैं, एल एच एस, एल एच एस में आपका दिया हुआ है उसे लिख लेंगे, इसको हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम बच जाता है, तो आपको एक बार लिख लीजिएगा उसके बाद सॉल्यूशन कीजिएगा। देखिए यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, a के जगह पे साइन है, इंटू बी के जगह पे क्या है कॉस ए के, कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो इसको चेंज कर, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर है
प्लस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, प्लस क्या हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा सेक ए। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है कहीं पे, कॉस स्क्वायर ये है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखो प्लस। अब यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर है तो इसको रहने दो कॉसेक स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो प्लस। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, 1 में 2 से गुना होगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये कॉसेक कॉस का तो खत्म हो गया काम। अब देखिए यहाँ सेक स्क्वायर है तो इसको रहने दो सेक स्क्वायर ए रहने दो। अब यहाँ प्लस है तो प्लस, देखिए यहाँ पे कॉस ए के है, यहाँ पे कॉस ए के है और यहाँ पे कॉस एक ही ना है, कॉस है तो इसको बराबर भी 1 ही होता है, कॉस ए इंटू सेक के बराबर होता है 1, 1 में 2 से गुना होता है, यहाँ भी 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 2 2 4, 2 2 4, यहाँ पे एक 5, यहाँ पे 5 रहने दो, यहाँ पे 5 हो गया प्लस। अब कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 हो जाएगा और यहाँ पे टेन स्क्वायर ए को लिख लेते हैं प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया आर एच एस के बराबर आ चुका है, इसलिए लिख सकते हैं एल एच एस बराबर है किसका आर एच एस का, एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूव्ड हो गया। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में हमारा ये है, अब इसको सिद्ध करके इस प्रकार से हमको लाना है। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे एल एच एस लेंगे, सबसे पहले एल एच एस लेते हैं कॉसेक के माइनस साइन ए। इसको क्या करिए आपको चेंज कर दे, कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन ए, 1 बट्टा साइन ए और माइनस यहाँ पे रहने दीजिए साइन ए को ऐसे ही, साइन ए ब्रैकेट में बंद कर दो। सेक को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस ए, 1 बट्टा कॉस ए माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए ऐसे ही रहने दो। चलो इसको सोल्यूशन करो फटाक से, नीचे में एलसीएम लेंगे साइन ए हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये ब्रैकेट में रहने दो, ये ब्रैकेट में रहने दो। यहाँ पे आपको क्या करना होगा कॉस ए को एलसीएम लेना होगा, यहाँ 1 आ जाएगा माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए और बट्टा में यहाँ पे साइन ए हो जाएगा तो साइन ए रहने दो। यहाँ देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बट्टा क्या हो जाएगा कॉस ए, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करिए हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि इसका पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, यहाँ पे एक बार लिख दिए साइन और यहाँ गुना दे दीजिए, इसको भी हम लिख सकते हैं साइन ए गुना साइन ए और बट्टा में यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। देखो ये साइन से ये साइन कट जाएगा, ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा कॉस ए और यहाँ बच जाएगा साइन ए। यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस ए इंटू क्या है साइन ए है, ठीक है, कॉस ए इंटू क्या है साइन ए है। ये आपका एल एच एस आया, ये आपका एल एच एस आया। अब आर एच एस को भी सोल्यूशन करना होगा, ये एल एच एस आया। अब यहाँ पे क्या करना होगा आर एच एस को भी आपको सोल्यूशन करना होगा, तब आपका क्या होगा आंसर आएगा। तो इतना फटाक से आप क्या करें नोट करिए। अब चलिए आर एच एस सोल्यूशन करते हैं। एल एच एस में आपका क्या आया है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इरेज कर लेते हैं और उसके बाद कॉस ए इंटू साइन ए आया ना, चलो इसको हमको याद रखें, साइन ए इंटू कॉस ए आया तो इसको हम और इरेज कर लेते हैं। क्या आया था हमारा एलएचएस में, एलएचएस में आया साइन ए इंटू कॉस ए आया, ठीक है। अब चलिए आर एच एस हम लोग सोल्यूशन करते हैं, आर एच एस लेते हैं। आर एच एस में आपका दिया हुआ है 1 बट्टा टेन ए प्लस क्या दिया हुआ है कॉट ए दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है। तो इसको अलग अलग कर लीजिए, सबसे पहले इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 ऊपर रहने दीजिए, टेन को लिख सकते हैं साइन बट्टा कॉस, साइन ए बट्टा कॉस ए
प्लस यहाँ पे कॉट को लिख सकते हैं कॉस बट्टा साइन, कॉस ए बट्टा साइन ए बराबर, यहाँ पे 1 ऊपर रहने दीजिए बट्टा, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, कॉस में साइन से एलसीएम होगा तो आपका साइन इंटू कॉस हो जाएगा, साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए, साइन से साइन खत्म बचेगा कॉस, तो यहाँ पे आपका साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कॉस से कॉस खत्म तो कॉस साइन का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कॉस साइन से साइन खत्म बच जाएगा कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ऊपर में 1 है तो 1 रहने दो बट्टा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 और बट्टा यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ए इंटू क्या है कॉस ए, अब यहाँ पे गुना कर दो, यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं 1 बट्टा 1 हो जाएगा, गुना ऊपर में क्या हो जाएगा चला जाएगा साइन ए हो जाएगा इंटू कॉस ए हो जाएगा और बट्टा में क्या है 1, तो यहाँ पे गुना आएगा तो क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, तो यही ना आया है आपका आर एल एच एस, तो ये भी आ गया हमारा आर एच एस, इसलिए लिख सकते हैं एल एच एस बराबर है किसका तो आर एच एस, तो ये भी हमारा प्रश्न क्या हो गया प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 10। 5 का 10 में आपका थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, कोई बात नहीं, इसको भी सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन और एल एच एस को हल करेंगे, एल एच एस हम डायरेक्ट यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको सोल्व करके इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है तो कोसेक स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए होता है। अब ये देखो सेक को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सेक को लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला था 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है बट्टा, अब कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए, 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। अब इसको चेंज कर लो, ऊपर नीचे कर लो, तो इसको ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पे यानी कि इसको इस तरह से हो जाएगा 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए गुना ऊपर में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बट्टा में 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, साइन साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर ए, तो ये आपका आर एच एस के बराबर आ चुका है, एगो आ गया है आर एच एस के बराबर, ये इसके बराबर आ चुका है। अब इसको भी हमको क्या करना होगा इसके बराबर लाना होगा, इसको सबसे पहले हमको हटाना होगा, या तो यहीं पे रहने देते हैं हम यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते बाद में हटा देंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपका एल एच एस में एक और दिया हुआ है, क्या एल एच एस बराबर में क्या दिया हुआ है 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर दिया, अच्छा बट्टा में भी आपका है 1 माइनस कॉट ए, और ये पूरा का होल स्क्वायर है, तो पूरा का होल स्क्वायर है तो चलो इसको सोल्यूशन करते हैं, इसको अलग अलग सोल्यूशन कर लेंगे। यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको आप tan को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, यानी कि साइन ए बट्टा कॉस ए, और ये मीन ब्रैकेट हो जाएगा माइनस 1 माइनस यहाँ पे कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बट्टा साइन ए, ये ऐसे हो गया। इसको क्या करिए आप एलसीएम लीजिए ऊपर में, यहाँ पे कॉस एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस ए और माइनस में यहाँ हो जाएगा साइन ए, और बट्टा में यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे साइन ए आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए, और ये पूरा पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना होगा थोड़ा सा सोल्यूशन करना होगा, तो ये आपका हो गया कॉस ए और ये हो गया आपका ये, इसको हम चेंज कर लेते हैं, इस प्रकार से करते हैं, देखिए कैसे करेंगे कॉस ए माइनस साइन ए, और बट्टा में क्या आपका है कॉस ए है तो कॉस ए रहने दो, गुना दो यहाँ पे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा साइन ए और बट्टा में यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, कॉस ए, और इसको क्या करो होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कॉस ए माइनस साइन है और ये भी आपका साइन है, तो इसको क्या करिए इसको आप यहाँ पे माइनस सबसे पहले कॉमन करिए, माइनस यहाँ पे कॉमन करेंगे तो आगे आ जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा
माइनस यहाँ कॉमन कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, और यहाँ पे इंटू में क्या है साइन ए, और बट्टा में यहाँ पे क्या है आपका कॉस ए है, और यहाँ पे इंटू में क्या दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए, और इसका होल स्क्वायर है ना, ये पूरा का होल स्क्वायर है तो ये पूरा का होल स्क्वायर रहने दो। अब देखो ये साइन ए प्लस कॉस ए है तो ये से ये कट जाएगा, साइन ए से ये हो गया, और ये स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा साइन ए, और बट्टा में क्या है कॉस ए, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका क्या है टेन स्क्वायर हो जाएगा ना, टेन होगा स्क्वायर का टेन स्क्वायर ए, तो ये आपका आ गया आर एच स्क्वायर। हम लोग सारे प्रश्नों का सोल्यूशन कर लिए। ठीक है, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा ये आपका एक्सरसाइज इस प्रकार से है ही, तो मैं क्या करूं, मैं तो सोल्यूशन किया हूं अच्छे से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।